दोस्तों जितने भी झारखंड फील्ड वर्कर के कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों का अब एवरीडे आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट होगी। याद रखिएगा, जब भी टेस्ट होगी उससे पहले आप लोगों के मोबाइल पे मैसेज आ जाएगी। मतलब जब भी ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का अपलोडेड होगी आपके मोबाइल पे ऑलरेडी मैसेज आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों जो ज्वाइन कर चुके हैं उनका तो मैसेज आएगी, जो नहीं ज्वाइन किए हैं उनका क्या होगा तो मैं अभी बता रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद झारखंड फील्ड वर्कर का जो कोर्सेस है ना, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नाम मात्र का 2000 है मेरे दोस्तों। यहाँ पे 4000 प्लस आप लोगों को क्वेश्चन अभी तक प्रोवाइड कर चुकी है हमारे टीम। तो लेट ना करें, जाएं इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट पेपर 2 और पेपर 3 यानी मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बेटर तरीके से थ्योरी पढ़ना है और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट लगाना है। देखिए इससे क्या होगी ना कि आपके अंदर में एक एक्सपीरियंस होगा, आपके अंदर में एक जज्बा पैदा होगी कि हम इतना क्वेश्चन को, हमारे रैंक कितने आ रही है, कितना क्वेश्चन को हम सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रही है, आखिर क्यों नहीं बन पा रही है, ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना आ रहा है, सारा चीज यहाँ पे आप लोगों का दिखेगी। इसलिए मेरे शेर शेरनियों आप लोगों से मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आप लोग इस कोर्स को आज ज्वाइन नहीं करते हैं, यानी आप लोगों का 72 घंटा का लास्ट समय दिया गया है, अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर इसका जो 50% डिस्काउंट है वो बंद हो जाएगी। इसलिए जल्दी से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्तों आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगी। ठीक है, चलिए सर अब मैं बात करने वाला हूं आप लोग का जो JFWC है ना, झारखंड फील्ड वर्कर का साइंस का पेपर बहुत ही टफ लेवल का पूछा गया है। मेरे दोस्तों मैं टफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो हमारे 10 लेवल के जो वैकेंसी आती है वह नाम मात्र का बताते हैं कि 6 to 10 का बुक पढ़ लीजिए, आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगी, फिर आप एग्जाम इजिली से निकाल सकते हैं। जी नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं बात करूं मेरे दोस्तों, ये जो झारखंड फील्ड वर्कर का हो या झारखंड पुलिस का हो या कोई भी झारखंड में 10th लेवल का एग्जाम होती है, उसका साइंस का ले लीजिए, उसका जीके का पोर्शन ले लीजिए या उसका आप मैथमेटिक्स का पोर्शन लेंगे तो वो 6 to 10th लेवल का ही होता है। लेकिन मेरे दोस्तों वो एनसीईआरटी का बिल्कुल एकदम डीपलिस्ट पार्ट होती है। डीपलिस्ट का मतलब एकदम डीप में जो पूछे जाते हैं वो पार्ट आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए, आप लोगों का अंदाजा लग जाएगी कि हम लोग का तैयारी कैसे करना है। मेरे दोस्तों आप लोग जो, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए कि मैं आप लोगों को बताया था ना कि 6 to 10 लेवल पढ़ लीजिए। तो ये आपको अभ्यास प्रश्न नहीं पढ़ना है, ये आपको कोई गाइड वाला पुस्तक नहीं पढ़ना है या कोई शर्मा वर्मा वाला नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ना है तो आप लोगों का पूरा थ्योरी। क्या पढ़ना है मेरे शेर शेरनियों? पढ़ना है तो पूरा थ्योरी, क्योंकि अंदर से उठा करके आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ना कि अभ्यास वाला, ना तो एक्सरसाइज वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन, गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि हम लोग कहीं खाद्य पदार्थ को जमा कर, देख रहे हैं जहां तक हम लोग खाद्य पदार्थ को छींट देते हैं या कहीं पत्ते होते पूरा गिर जाते तो कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न हो जाती है, पनप जाती है, तो उसको हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं उससे, तो उसको क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में उस सारी चीज को डाल देंगे। जब गड्ढे पूरी तरह से मेरे दोस्तों भर जाएगी तो मैं एक ट्रैक्टर बुलाऊंगा, लेबर को बुलाऊंगा और उठा करके उसको ट्रैक्टर गाड़ी में डलवाऊंगा और उसको बोलूंगा कहीं ऐसे जगह फेंकाइए जहां पे कोई आबादी नहीं है। हम लोग यही करते हैं, फिर से जाकर हम लोग पत्ती को उसी गड्ढे में फेंकेंगे। ये आमतौर पर हम लोग देहाती इलाके में किया जाता है, गोबर को लोग खास करके करते हैं। तो याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकलिंग। क्या मेरे शेरियों? तो बोलते हैं सर, याद रखिएगा रिसाइकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक है, और जुड़े रहिए और जितना ज्यादा हो सके अपने शेर शेरनियों को जरूर शेयर कीजिएगा। मजा मेरे दोस्तों, सारा तैयारी करवा दूंगा एग्जाम से पहले पहले। पत्ता गिरावट, जो हम लोग का पत्ता गिर जाती है पेड़ों से, पत्ता गिरावट द्वारा प्रेरित किया जा सकता है भाई। पत्ता गिरावट द्वारा याद रखिएगा मेरे दोस्तों एब्सिसिक एसिड द्वारा प्रेरित की जा सकती है। कौन सा? जो हमारे पत्ता गिरावट है मेरे पास, तो याद रखिएगा। तो ये जो हम लोग का होता है ना मेरे भाई, क्यों इंड्यूस्ड होता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ये हमारा होता है एब्सिसिक एसिड। हम लोग के पास तो बहुत सारे एसिड है मेरे दोस्तों, मौलिक एसिड हो गई, फॉलिक एसिड हो गई। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पके हुए आम में कौन सा एसिड पाई जाती है, कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि आयोसिस किस प्रकार का सूचक है? जो हमारे पास आयोसिन है भाई वह किस प्रकार के सूचक है? तो बताएंगे सिंथेटिक। क्या भाई? सिंथेटिक प्रकार का है। किस प्रकार का? सिंथेटिक। आप लोग तो क्लास 6 से 10 तक पढ़े होंगे, कभी ऐसा क्वेश्चन देखिए हैं? नहीं देखिए ना मेरे दोस्त। क्यों पता है? क्योंकि हमारा सिर्फ काम था कितना जल्दी हम अभ्यास प्रश्न को कर लें, कितना जल्दी हम अभ्यास प्रश्न को कर लें ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए और हम लिख सके। अभी मेरे पास तो नंबर आ चुकी है भर भर के, हम स्कूल टॉपर हुए, कॉलेज टॉपर हुए, स्टेट टॉपर तक हम पहुंच गए हैं। मेरे दोस्त नंबर कोई काम का आया है?
नंबर जो हम लोग लाए हैं वो कोई काम का आया है? कोई काम का नहीं आता है मेरे दोस्त। अगर काम आती है तो हमारा नॉलेज, ये नॉलेज कहां से आएगी? जब हम बुक को स्टडी करेंगे, बुक को रीड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? इसलिए बुक को रीड करना सीखिए। लाल चींटी को ग्रीक में क्या कहा जाता है? ये सब पढ़े हैं भाई। देखिए लाल चींटी को जो ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है ना, वो फोरम कहा जाता है। क्या? फोरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। हम आशा कर रहे दादा हमार दीदी तो नहीं हमारे बतवा बुझल पा रही। अगला तोहनी से पूछल गलो, देखी बाबू भाई हमार दादा हमार दीदी तोहनी यहाँ ध्यान से देखबी, इधर तोहनी से फिजिक्स का क्वेश्चन दियल गलो, बुझली। आ तोहनी से पूछल गलो कि अगर 220 वोल्ट के पैडी को 44 ओम प्रतिरोधक इलेक्ट्रॉनिक हीट लगाया जाए तो इसमें कितना करंट आएगी? मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पूरा का पूरा आपको ओम का नियम लगाना होगा, और हम लोगों को ओम का नियम पता ही नहीं है तो हम लोगों को फॉर्मूला कैसे पता होगी? मेरे दोस्तों यहाँ पे ओम का नियम जो क्लास 10 में है वो आपको अच्छी तरह से स्टडी करना होगा, तभी जाकर आप यहाँ पे आंसर को कर सकते हैं। मैं इस तरह से 2 प्रश्न लेकर आऊँ, एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ, दूसरा प्रश्न का आंसर आप लोगों को खुद कॉमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए हमारा बोल्ट कितना दिया हुआ है? तो बोल्ट दिया हुआ है सर हमारा 220 बोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आराम से लिखते हैं सर। उसके बाद सर हमारा देखिए एक आई होता है सर, और एक हमारा होता है आर, रेजिस्टेंस। देखिए मेरे दोस्तों ये जो हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, देखिएगा कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है सर? 44 एम्पियर, कितना? 44 ओम, सॉरी। ठीक है, और हमें आई निकालना है, मतलब हमें करंट निकालना है, तो पता नहीं है। अगर मैं बात करूं मेरे शेर के जो भी का फॉर्मूला होता है ना, ओम का फॉर्मूला होता है V = IR। क्या होता है मेरे भाई? V = IR। तो V का वैल्यू दिया हुआ था कितना मेरे भाई? तो प्यार से लिखेंगे सर 220 ओम दिया हुआ था। आई का वैल्यू हमें पता नहीं था, इसको निकालना है, और आर का वैल्यू दिया था हमारा सर 44 ओम। ओके सर, बहुत मस्त तरीके से लिख लिया भाई, प्यार से लिखें। अब इसको देखिए मेरे दोस्तों काटम कुटुम करेंगे तो 44 को 5 से काटेंगे तो सर हमारा 220 आएगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि x बराबर क्या आएगी? 5। और x हम लोग किसको माने थे? आई, और हमसे आई ही पूछा गया था। मैं बोल सकता हूं सर कि 5 एम्पियर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये था सर आपका बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन, ये था हमारा सर क्वेश्चन। और इसी तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएगी और आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका क्लास 10 का है, कभी मिरर का पूछ लिया जाएगा, कभी ओम का पूछ लिया जाएगा, कभी परमाणु अणु, मतलब नंबरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम पे 2 गो। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है सर, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था ध्यान से देखेंगे। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था ना, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब किसी तार से 0.4 करंट आता है, यानी मेरे दोस्तों करंट का मतलब हमारा पास आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई? आई दिया है 0.5। कितना दिया भाई? 0.5। एकदम प्यार से दिया हुआ है। कितना मेरे भाई? 0.5। ओके, और हमसे पूछा गया है मेरे दोस्तों कि और इसका ओम भी दिया हुआ है। ओम मतलब मेरे दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा रेजिस्टेंस है भाई, इसका ओम भी दिया है कितना? 200 ओम दिया हुआ है। कितना मेरे भाई? मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि आई आर बराबर क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस होता है। तो बताएंगे सर ये हमारा R = 200 दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया ना मेरे शेरों की वोल्ट बताइए। क्या बताना है मेरे भाई? वोल्ट बताना है। तो वोल्ट हमें नहीं पता है तो x मान लेते हैं। अभी मैंने जस्ट आप लोग एक फॉर्मूला बताया भाई कि V = एक फॉर्मूला आता है IR। क्या होता है मेरे शेरों? IR। देखिए मेरे भाई V का वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो V को V ही रहने देते हैं। I का वैल्यू हमारा दिया था 0.5 इंटू, देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ था सर हमारा 200। कितना दिया हुआ था? 200 हमारा दिया हुआ था। कितना मेरे भाई? 200 हमारा दिया हुआ था। इसको हटाएंगे तो सर यहाँ पे 10 चिपकेगी, इसको इससे काट देते हैं तो 20 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी? 100 हमारा वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। कितना वोल्ट का? 100 वोल्ट का। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी। इतना आसान क्वेश्चन आती है, लेकिन एग्जाम में क्या होते हैं ना, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा पेपर में कहां से दिया गया है, क्योंकि वो थ्योरी लेक्चर पढ़े नहीं है। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन मेरे दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पे साइंस का, झारखंड जीके का, पेपर नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन, या आप करंट अफेयर का सारा सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि थोड़ा सा हमें बताइए कि निम्नलिखित श्रृंखला संयोजन में से कौन सा पर्याप्त अस्थायी है, पर्याय अवस्थाई है? तो बताएंगे सर वो हमारा करंट। क्या है भाई? करंट हमारा अस्थायी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रक्त के द्रव्य मैट्रिक को क्या कहते हैं? मतलब जो हमारे रक्त होती है मेरे भाई, रक्त में हमारा WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सारा चीज होती है। तो समझ में आ रहा है ना, चिपचिपापन सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा प्लाज्मा में। किसमें मेरे भाई?
प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा आते हैं सर 9, उत्सर्जन की प्रक्रिया से जुड़े अंगों को डैश कहा जाता है। उत्सर्जन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, उत्सर्जन का मतलब, मेरे बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, जैसे हम लोग खाना खाएं तो हम लोग एक्सक्रीट तो कहीं से करना होगा ना भाई, है ना भाई, ऐसा तो नहीं कि पेट में ही रह जाएगी, तो हमें कहीं से एक्सक्रीट करना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्सक्रेटरी सिस्टम। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लिम्फ वाहिकाओं को डैश कहा जाता है। लिम्फ वाहिकाओं के मेरे दोस्तों लिम्फोपाइटिक कहा जाता है। क्या, लिम्फोपाइटिक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आप लोग देखिए और इस लेवल का तैयारी कीजिए, क्योंकि इसी लेवल का मैं आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनी हाउ ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होती है इसमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या होती है, इसमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है सर, जब एक पीडी का मतलब वोल्ट दिया हुआ है सर, क्या दिया हमारे पास, वोल्ट दिया हुआ है सर हमारा कितना, तो बताएंगे सर 24 वोल्ट दिया हुआ, कितना वोल्ट दिया हुआ है, 24 वोल्ट का एक कंडक्टर पर लागू होता है। वर्तमान के माध्यम से यह इतना एम्पियर, एम्पियर का मतलब करंट, देखिए मेरे दोस्तों करंट 0 पॉइंट कितना दिया है, 2.4 एम्पियर। कंडक्टर का प्रतिरोधक है भाई, प्रतिरोधक मतलब आपसे पूछा गया, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे पूछा जा रहा है ना कि थोड़ा सा बताइए मेरे शेर उस्तरनियों, अगर आपके अंदर में नॉलेज है कि बताइए हमें आर का वैल्यू बताइए, क्या बताना है भाई, आर का वैल्यू। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, जस्ट बताया अभी जस्ट, तो V का वैल्यू दिया था सर हमारा 24 दिया हुआ था और हमारा I का वैल्यू दिया है 0.24 दिया हुआ था, ठीक है, और इनटू हमें R का वैल्यू पता नहीं है। ओके सर, बड़ी मस्त तरीके से पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ डबल जीरो चिपकेगी सर, 24 से 24 कट जाएगी, तो R बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, तो बताएंगे सर R बराबर हमारा 100 आएगी आंसर। क्या जगह मेरा भाई, याद रखिएगा 100 HM आएगी, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे 10 ओम आएगी, क्या होगी, 10 ओम आएगी। कितना ओम आएगी भाई, इसको जब हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 10 ओम आ जाएगी, ठीक है। सो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का बात है, यहाँ 10 ओम आएगी, ठीक है, कितना आएगी भाई, 10 ओम आएगी। तो याद रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो आपको सॉल्व करना है, आप तभी सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों जब इसके बारे में आपको पूरा थ्योरी नॉलेज प्राप्त हो। एक सामान्य मानवीय आंख के लिए विशिष्ट की दूरी की लगभग कितनी होनी चाहिए, मतलब मेरे दोस्तों हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं ना कि हमें कोई भी चीज को देखना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मेरे पास ये कोई बुक है भाई, क्या है बुक है, तो क्या हम इतना ऐसे देख सकते हैं भाई, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो बताए थे सर 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, कितना, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, कितना, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, शेर शेरियों, एक धातु जमा करने की प्रक्रिया आमतौर पर चांदी क्रोमियम या निकेल जैसे एक बेहतर धातु का अन्य धातु पर कहा जाता है भाई, तो बताएंगे सर वो है विद्युत। क्या हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला रेडॉक्स, यह एक प्रतिक्रिया है, याद रखिए मेरे दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपको याद रखना होगा, क्लास 10 का याद रखिएगा, बुक नंबर चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन केमिस्ट्री का। रेडॉक्स यह एक प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होती है, तो बताएंगे सर ऑक्सीकरण और कटौती एक साथ होती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो ये भी आपको थ्योरी पढ़ना होगा। ज्वेलरी में इस्पात इस्तेमाल कार्बन का एक एलोरोटर कौन से है भाई, एलोरोटर कौन है भाई, तो बताएंगे सर हीरा है। क्या है, ज्वेलरी में, याद रखिए जो ज्वेलरी की दुकान होती है ज्वेलरी, हाँ भाई सोना चांदी का उसमें, ठीक है। अतः छोटे बल्ब द्रव्य में कंपन की वजह से हट जाते हैं भाई, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा कर्णपटल। क्या बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। भोजन नालिका के आवश्यक तरंगों जैसे गति को कहते हैं, उसको गति को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हम लोग भोजन खाते हैं ना भाई, देखिए हिल रहा है ना, इसमें कुछ आवाज आ रही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म संकुचन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, जिससे विशेष प्रकार के जल में जीवित रह सकने वाली जलीय जानवरों की प्रकृति, इसका विश्लेषण करके निर्धारण की जाती है, किसका विश्लेषण करके निर्धारित की जाती है, याद रखें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिए क्या मेरे भाई पीएच, तो बताएंगे सर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक ही प्रजाति के सूक्ष्म जीव जो कि सजीव है और एक ही काल खंड में पुनः प्रजनन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोपुलेशन। क्या बोलते हैं भाई, प्रोपुलेशन, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप झारखंड फील्ड वर्कर का बेटर तरीके से अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स में अभी आप लोगों का 50% का डिस्काउंट दिए गए हैं, जहां पे आप लोगों को प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैंने झारखंड जीके का भी क्वेश्चन करवाया, जनरल जीके का भी करवाया, साइंस का भी करवा दिया। बचा सर एक पार्ट हमारा मैथमेटिक्स। क्या आप लोग PYQ का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं? तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं